हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आप सबको जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है। आपको इन सब में से बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा होगा। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। चाणक्य ने, अशोक ने, पाणिनि ने, विश्वामित्र ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और ये जो अर्थशास्त्र है, ये इकोनॉमिकल बुक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल बुक है। इसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक और उसके मतलब एरियाज का वर्णन किया गया है। उसमें क्या क्या होता था, राजनीति कैसी थी, कैसे कार्य किया जाता है, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। इकोनॉमिकल वर्णन नहीं है उसमें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, बेसिकली आपको ये बताना है। आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने या मेधा पाटेकर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। और जर्मनी के एकीकरण को करने में बिस्मार्क कहा था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। दोस्तों, जर्मनी में एकीकरण का कार्य बिस्मार्क ने किया था। इसी प्रकार भारत में भी एकीकरण किया गया था। और भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। एक मिनट। तो सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था और कई देशी रियासतों का भारत में विलय किया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित था। तो नील दर्पण नाटक में किसका उल्लेख किया गया है, आपको यही बताना है। संथाल हुल का, पबना दंगे के, या फिर नील विद्रोह की, या दक्कन के दंगे के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें नील विद्रोह का वर्णन किया गया है। और नील विद्रोह वही चंपारण बिहार वाला नील विद्रोह है, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किया था। उसी सत्याग्रह से ये रिलेटेड है। और इसे नील दर्पण नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आप एक मिनट रुकिएगा, आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को लिखा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी से हुई थी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो जब 1930 ईस्वी में दांडी मार्च शुरू हुआ था, तो नमक कानून तोड़ा गया था। और उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपको ये बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गोपाल, धर्मपाल, यशपाल, महेंद्रपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ये 8वीं सदी के हैं। और इन्होंने
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? विक्रमो वर्षम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। आपको इन सब में से बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया? आपको बेसिकली इतना ही बताना है कि गांधी जी का वो कौन सा उम्मीदवार था जिसे सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया या नेली सेन गुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारामैया। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपनी ओर से खड़ा किया था, किंतु सुभाष चंद्र बोस जी की विजय हुई थी और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में अध्यक्ष चुने गए थे। आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे और दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में चुने गए थे। और कुछ समय बाद जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने अध्यक्ष पद से, तो 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, किस वर्ष तक सिविल सेवाओं की नियुक्तियां केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा 1853 तक सिविल सेवाओं की नियुक्ति की जाती थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने मेंशन किया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, 1853 केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा ही सिविल सेवाओं की नियुक्ति की जाती थी। मतलब 1853 में केवल सिविल सेवाओं की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, लेकिन 1855 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सिविल परीक्षा में भाग ले सकता था। लेकिन ये परीक्षा कहाँ होती थी? केवल लंदन में होती थी। तो आपको ये याद रखना होगा, ये परीक्षाएं लंदन में होती थी। इसके लिए आपको मतलब उस टाइम पे जो भी थे उनको लंदन जाना पड़ता था और ये प्रतिवर्ष अगस्त माह में आयोजित होती थी। ये जो पॉइंट है अगस्त माह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आप सबको ये बताना है कि वो कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में और इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। हमारा राइट आंसर होगा बेलगाम अधिवेशन, क्योंकि महात्मा गांधी जी को इसी में चुना गया था, लखनऊ अधिवेशन में नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में 1924 को हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इसके जस्ट बाद में 1925 में हुआ था कानपुर का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष भारत की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष थी और जिनका नाम है सरोजिनी नायडू। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ कर दिया गया? आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों, 1711 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या 1720 ईस्वी में? तो इन सब में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1717 ईस्वी में।
1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियार जो था उसने कंपनी को यह अधिकार पत्र दे दिया कि उसे सीमा शुल्क उसको जो सीमा शुल्क था उसे मुफ्त कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया उसको। और इससे कंपनी का 1917 का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी ग्रो कर गई और जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी वीक हो गया, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ऑप्शंस में। चलिए मैं आपको सही ऑप्शंस बताती हूँ। सही क्या होगा? सही होगा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी JN आप समझ लीजिए 24 जनवरी 1950 को किया गया था। चलिए दोस्तों इन सब में से कोई नहीं होगा, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? मुगल सराय, चंदौली, आलमगीर, मेरठ, भटनी, देवरिया, हापुड़, गाजियाबाद। इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आलमगीर से। आलमगीर से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि मेरठ में स्थित है। चलिए दोस्तों देखती हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो आप सबको बताना होगा काशी, मगध, कुरु या कौशल। तो इनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध साम्राज्य जो था वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? 1857 के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र हुए थे? अवध, बुंदेलखंड, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें उपर्युक्त दोनों उपर्युक्त सभी होते हैं, तो मतलब 100% नहीं बट 98% तक सही होते हैं। 99 मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है कि ऐसे मतलब अलग होते हैं, लेकिन 98% तक सही होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी बलिया में? आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्तू पांडे। चित्तू पांडे नाम के एक मतलब आंदोलनकारी थे जिनके नेतृत्व में एक स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी 5। और इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है ABC फरार, ABCFR। आपका यहाँ पर ट्रिक का विश्लेषण बता देती हूँ। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस और आर से रसिया। यही 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने वर्ष तक कार्य कर सकता है? मतलब एक न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है इंटरनेशनल कोर्ट में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सबको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष होता है इन लोगों का कार्यकाल। और इसका मुख्यालय दी हेग में है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। एक मिनट सही से लिखती हूँ, द
हेग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द हेग में इसका मुख्यालय है, जो कि नीदरलैंड में है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, चीन, बांग्लादेश या भूटान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। असम, मणिपुर, नागालैंड या त्रिपुरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। एक मिनट, इतना बड़ा कर दिया था। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। माजुली द्वीप एक नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में ब्रह्मपुत्र नदी से बना है और यह असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और इसका कुल क्षेत्रफल 352 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ये सेशन समाप्त हो गया। आज इतने ही क्वेश्चंस थे, आगे से आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लाए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर और भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ ये क्लास एंड होती है। आप सब वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।